वेलकम बैक जी। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 55 तक किया था, टीएस गरेवाल एडिशन 2023। आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 56 पेज नंबर 4.75। इलस्ट्रेशन 56 के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका नॉर्मल है, दैट इज सरप्लस। देन हमारे पास एसेट्स है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो है फर्स्ट एडजस्टमेंट। और ये बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमने जो एसेट सेल किया है जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 23,000 है, उसकी बुक वैल्यू है 90,000। अगर आपको याद हो, हमारा सेटअप होता था कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू लेस सेल प्रोसीड्स, गेन और लॉस। तो ये हमारा सेटअप है। इस सेटअप को अगर हम फिल करें तो पहली एडजस्टमेंट में हमारे पास ऑलरेडी जो चीज गिवन है वो है बुक वैल्यू। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास वो है 23,000। कॉस्ट भी हम निकाल सकते हैं, अगर इसमें हम इसे ऐड कर दें तो कॉस्ट आ जाएगी। सेलिंग प्राइस हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये बताया है कि हमने प्रॉफिट पे सेल की है। तो अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर देंगे, दैट इज गेन ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सेल प्रोसीड्स निकल जाएगी। 90,000 बुक वैल्यू है, गेन है 12,000, टोटल आ गया जी 1,02,000। 1,02,000 is the sale proceeds. So the most important point is that this is book value, this is not cost. You are not supposed to subtract depreciation from 90,000 because from 90,000 depreciation is already subtracted. तो अब जब आप अपना मशीनरी का अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 23,000 आएगा, बाय बैंक आएगा 1,02,000, टू गेन आएगा 2,000 और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास टू बैंक, दैट इज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टू मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 23,000 आएगा और बाय साइड पे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगी। दूसरी एडजस्टमेंट इसके अंदर है 9% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2018, साल के पहले दिन, इसलिए वैल्यू उठेगी साल के एंड की डिवेंचर्स की फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इट विल कम आउट 3,09% इज 27,000। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है जी वो आपका बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई और पॉइंट नहीं। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग पढ़िए क्वेश्चन की। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ पिनाकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 was 28,000. You have to be aware regarding this sort of question. When this came in board exams 2020, most of the students have wasted their precious time in calculating cash flow from operating activities. बिकॉज हमें ये कैलकुलेट करना ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड। हमें सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट रोमन न्यूमरल डाल के इतना लिखना था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके नीचे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 28,000। अब इसमें देखिए, एक तो आपने टाइम वेस्ट किया। अगर आपको ये क्वेश्चन आया और आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी सारी निकालने लग गए, चलो जो टाइम आपने लगाया वो तो लगाया ही लगाया, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि अगर आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया और वो 28,000 ना आया, तो आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा कि भाई 28,000 क्यों नहीं आया। वो बात अलग है कि अगर आपको ये पता चल चुका है कि इसका आंसर ऑलरेडी गिवन है, तो फिर आपको उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो जो एग्ज़ाम की प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है, उसमें पैनिक क्रीप इन कर जाता है जब ऐसा कोई पॉइंट जो है आ जाता है। तो यू हैव टू बी कूल एंड काम व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहीं पर भी आपको कैलकुलेट जो है वो नहीं करनी है। इसमें सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और ऑपरेटिंग करनी है। ऑपरेटिंग का इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी है। ऑपरेटिंग का ऊपर सिर्फ आंसर दे रखा है, उस आंसर को लिखना है। फोर्थ स्टेप नेट इंक्रीज डिक्रीज वाला करके आपका नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है जी इलस्ट्रेशन 57, वो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं बिकॉज उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक पूरी जो वीडियो है वो इलस्ट्रेशन 57 पे डेडिकेट की जाएगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी एंड सेफ।